कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। मुझ पर भरोसा कीजिए। याद है आपने मुझ पर तब भरोसा किया था जब किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। आपका विश्वास। पति ब्रह्मचारी कहानी की शुरुआत होती है जब आरव को आकाश का फोन आता है। आकाश उसे एक बहुत बड़ी बिजनेस डील का लालच देता है। आरव बिना कुछ सोचे समझे उसकी बातों में आ जाता है और तुरंत उस पर काम शुरू कर देता है। लेकिन काव्या को पहले से ही आकाश की नीयत पर शक होता है। वह तुरंत जाकर सूरज को सब कुछ बता देती है। सूरज यह सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि आरव पहले से ही उससे नाराज चल रहा होता है, इसलिए वह सीधे बात करने के बजाय एक प्लान बनाता है। सूरज ईशा की मदद लेता है और कहता है कि आरव मेरी बहन का सुहाग है, मैं उसकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारा पति आकाश उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ईशा भी आरव को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आरव अपनी जिद पर अड़ा रहता है। दूसरी तरफ आकाश के दिमाग में बहुत बड़ी चाल चल रही होती है। वह अपने आदमी से सूरज का फोन चुरवा लेता है और उसी फोन से आरव को कॉल करता है। आकाश सूरज बनकर कहता है कि तुरंत ऑफिस के बाहर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आरव बिना कुछ सोचे वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां आकाश के गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे आरव की शर्ट फाड़ देते हैं और उसकी बुरी तरह पिटाई करके उसे वापस भेज देते हैं। आरव को पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब सूरज ने करवाया है ताकि उसका बिजनेस कभी आगे न बढ़ सके। गुस्से में लाल आरव सीधे सूरज के पास पहुंचता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सूरज लाख समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन आरव एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज सब सच सामने ले आती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि सूरज का फोन चोरी हुआ था और आकाश ही सारी चाल चल रहा था। यह देखकर आरव की आंखों से पर्दा हट जाता है। अब आरव और सूरज दोनों मिलकर आकाश की ऐसी वाट लगाने वाले हैं कि वह जिंदगी भर याद